राधे राधे। एपिसोड 478। ऑफिस का पहला दिन। रूहानी द गोल्डन मून आ गई। उसने अपने डिपार्टमेंट में मैनेजर के पास रिपोर्ट किया और अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। उसने एक छोटी सी माता रानी की मूर्ति अपने बैग से निकाली और उसने माथे पर लगाते हुए टेबल के एक किनारे पर रख के उसे जल्दी जल्दी प्रणाम करते हुए बोली, माता रानी सब कुछ अच्छा हो। उसके ऐसा करने से सब उसे खड़े होकर देखने लगे। रूहानी ने सबको ऐसे देखते पाया तो वह खड़ी हो गई और धीरे से बोली, क्या हुआ? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ पल तो किसी को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। सबने एक साथ कहा, गुड मॉर्निंग मैडम रायजादा। रूहानी ने यह सुना और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो सबके बैठने का इशारा करते हुए बोली, अरे हम यहाँ मिसेज रायजादा नहीं है, हम यहाँ आपके साथ काम करने आए हैं। बैठिए आप सब। सबने एक दूसरे को देखा और बैठ गए। रूहानी भी बैठ गई। उसने अपने मन में कहा, ओह ये कितना अजीब था। तभी मैनेजर बाहर आया। सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो ताली बजाते हुए बोला, अटेंशन एवरीवन, एक इवेंट के लिए ऑर्डर आया है, आप सब ध्यान दीजिए। मिस्टर ठाकुर हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट में से एक हैं। उनके घर पर सगाई की रस्म है, उनके सगाई फंक्शन है, तो कोशिश करना है अपना काम अच्छे से करने की। सबने एक साथ कहा, यस सर। मैनेजर ने कहा, वेल इसे मिस रूहानी लीड करने वाली हैं तो इन्हें असिस्ट 8 लोग करेंगे। उसने कुछ लोगों का नाम बताया और आखिर में बोला, और मिस रायजादा। रूहानी ये सुनकर खुश हो गई। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आप दोनों का पहला दिन है, इसलिए आप दोनों मिस साहनी का असिस्ट करेंगी। ओके सर, रूहानी ने खुशी खुशी कहा। पर परी को उससे चिढ़ होने लगी क्योंकि उसे कंपनी में आए बहुत दिन हो गए थे, लेकिन उसे अब तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया था, बल्कि उसे सिर्फ ऑफिस के काम ही करवाते थे। पर रूहानी के आते ही उसे काम पर लगा दिया गया था। मैनेजर ने कहा, ओके देन, मैं आपको कुछ ही देर में लोकेशन भेज रहा हूँ, आप सब तैयार हो जाइए। मल्होत्रा फर्म। आरव अपने कैबिन की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। हाँ, तुमने सुना, वो मिस्टर मल्होत्रा का असिस्टेंट है ना, इसके बॉयफ्रेंड के पास लैम्बोर्गिनी है। कैसे वो हर रोज़ उसे पिक करने आता है, उसके लिए कार का डोर खोलता है। हाँ, वो हर रोज़ उसके लिए रोजेस लेकर आता है। हे, वो कितना रोमांटिक है। काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। कितना हैंडसम है यार वो। मैंने तो उसे इंस्टा में फॉलो भी किया है। तूने देखा उसके 6 पैक्स एब्स? वे दो लड़कियां आहें भरती हुई बातें कर रही थी, तभी उन्हें किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। दोनों ने देखा सारव उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वे लड़कियां एकदम से खड़ी हो गई। आरव अपनी भारी आवाज़ में बोला, मैं तुम दोनों को काम करने के पैसे देता हूँ, ऐसे गपशप मारने के नहीं, इसलिए चुपचाप अपना काम करो। उन दोनों ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, वी आर सॉरी सर। आरव ने गुस्से से उन्हें देखा और जाने लगा, तभी उसे कुछ याद आया। वो वापस आया और उन दोनों के उंगली दिखाते हुए बोला, और हाँ, तुम्हारा दूसरों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसका तुम दोनों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसने सबको देखा और तेज़ आवाज़ से बोला, आज के बाद कोई मुझे गॉसिप करते हुए नहीं मिले और बेकार का वक्त बर्बाद दिखा तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा, अंडरस्टूड? सबने एक साथ कहा, यस सर। उसके जाने के बाद रागनी अंदर आई। उसने चहकते हुए कहा, व्हाट्सअप गाइस, क्या चल रहा था यहाँ? एक लड़की खड़ी होते हुए बोली, कुछ नहीं रागनी, बस ऐसे ही सर लेक्चर दे रहे थे। फॉरगेट इट। अब बताओ, आप बन ठन कर कहाँ जा रही हैं और आपके हाथ में ये रेड रोज, क्या कोई खास बात है? रागनी ने यह सुना। वह शर्माते हुए उसके शर्मात कहा, हाँ आज बहुत ही खास दिन है, मैं किसी को प्रपोज करने वाली हूँ। उसकी कलीग उसके कंधे पर मारते हुए बोली, ओह तो ये बात है, कौन है वो खुशनसीब जिसने आपका दिल चुराया है? रागनी इतराते हुए बोली, पता चल जाएगा तुम सबको, बस कुछ देर इंतजार करो। और वो मुस्कुराने लगी। इधर आरव गुस्से से ऑफिस आया और अपना कोट निकालकर फेंकते हुए बोला,
बॉयफ्रेंड, न्यू बॉयफ्रेंड, माय फुट। उसने गुस्से से अपनी टाई को लूज किया और इधर उधर घूमने लगा। तभी रागनी अंदर आई। उसने चेखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आरव। आरव ने चिढ़ते हुए उसे देखा और बोला, रागनी अभी नहीं, मेरा मूड बहुत खराब है। रागनी के चेहरे की चमक गायब हो गई। वो आरव के पास आते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया आरव? तुम मुझे बता सकते हो? यू नो राइट, वी आर फ्रेंड्स। मुझे बताओ क्या बात है? आरव सिर हिलाते बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और वो कुर्सी की तरफ जाने लगा। तभी रागनी ने कहा, क्या तुम सानवी को लेकर परेशान हो? मैंने सुना ऑफिस में उसे लेकर बात हो रही है। आरव ने कुछ नहीं कहा। रागनी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर सॉफ्टली बोली, आरव, तुम अब उस पर इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने देखा ना, ब्रेकअप के कुछ दिनों बाद ही वो किसी और के साथ घूम रही है। आरव, वो तुमसे सच में प्यार नहीं करती, तुम्हें तो चीट कर रही थी। पहले वो लड़का, फिर विनय और अब ये रणवीर। तुम बहुत अच्छे हो आरव, तुम उससे भी बेटर डिजर्व करते हो। आरव ने उसे उदास नजरों से देखा। उसे एक देखकर रागनी उसके गले से लग गई। आरव को भी इस वक्त किसी अपने की जरूरत थी, इसलिए उसने रागनी से कुछ नहीं कहा। रागनी बोली, सब ठीक हो जाएगा आरव, तुम फिक्र मत करो। आरव ने हाँ में सिर हिलाया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। रागनी को आरव की बाहों में बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। उसे उसकी परफ्यूम की स्मेल बहुत पसंद थी। उसने आंखें बंद की और लंबी सांसें लेने लगी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। इधर सानवी दरवाजे पर खड़ी होकर हैरानी से आरव और रागनी को देख रही थी। हैरानी की वजह से उसका मुंह खुला हुआ था। रागनी के हाथ में वो रेड रोज और आरव का उसे हक करना, सब कुछ उसे बहुत अजीब लगा। उन्हें ऐसे देखकर सानवी की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू ने जगह बना ली। उसका दिल बुरी तरह से दुखने लगा। उसने कसकर हैंडल को पकड़ लिया। उसे रागनी के होठों पर चिढ़ने वाली मुस्कान देखकर उन दोनों से नफरत हो रही थी। कैसे आरव रागनी को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। कुछ पल बाद उसने अपनी नजरें हटा ली और अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी। उसने गहरी सांस ली और अपना गला साफ करते हुए अंदर चली गई। उसकी आवाज़ सुनकर रागनी और आरव झट से अलग हो गए। रागनी ने ऐसे दिखाया जैसे उसके और आरव के बीच कुछ हो रहा हो और उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह बोली, ओह सानवी, तुम आ गई। हम बस। वो ये कह ही रही थी कि सानवी टेबल पर बैग रखकर कुर्सी में बैठते हुए बोली, मिस रागनी, हमने आपकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। ये कहते हुए वो अपना लैपटॉप खोलकर उसे देखने लगी। आरव ने हैरानी से उसे देखा। क्या सच में उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? रागनी ने अपनी आंखों को गोल घुमाया और बोली, ओके आरव, हम लंच में मिलते हैं, एंड वो इसके लिए थैंक्स। ये कहने के बाद वो चली गई। आरव ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो सानवी को देखने लगा। कुर्सी पर आकर बैठ गया। सानवी ने आज ऑफिस वियर पहना था, जिसमें वो हर रोज की तरह सिंपल लेकिन प्यारी लग रही थी। उसकी नीली आंखें एकदम कठोर थी और वो आरव को ना देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आरव ने कहा, सुनो, शाम को हम एक केस। वो कह ही रहा था कि सानवी उसे देखते हुए बोली, सॉरी सर, बट शाम को हम फ्री नहीं हैं, हमें कुछ काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आप रागनी को अपने साथ ले जाइए। नाउ एक्सक्यूज मी। ये कहते हुए वो अपना काम करने लगी, पर आरव ने ये उस सुनकर गुस्से में मुट्ठी बांध ली। उसका जबड़ा कस गया और उसके हाथों की नसें उभर कर दिखने लगी। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो जिसका रह गया है। एंड नेक्स्ट एपिसोड 479, एप्रिशिएट। रूहानी मिस्टर ठाकुर के घर पर डेकोरेशन टीम के साथ काम कर रही थी। घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। वे सब गार्डन एरिया में डेकोरेशन कर रहे थे। रूहानी ने एक वर्कर से कहा, आई थिंक यहाँ पर फ्लावर के साथ बैलून भी अच्छे रहेंगे। एक काम कीजिए, आप यहाँ वाइट कपड़े के साथ फ्लावर और बैलून लगा दीजिए। वर्कर ने हाँ में सिर हिलाया और काम करने ही वाला था कि एक लड़की जो उनके टीम में थी वो रूहानी के पास आते हुए बोली, मिसेस रायजादा, आपका आज काम का पहला दिन है, इसलिए आपको शायद इतना नहीं पता, पर यहाँ पर फ्लावर्स नहीं बल्कि कलरफुल पर्दे अच्छे लगेंगे। आप हमारा काम देखिए ना, आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। यहाँ आपकी ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं है।
रूहानी ने यह सुना और अपना मुंह लटक गया। उस लड़की का नाम परी था और वो रूहानी को देख कर वही चिढ़ रही थी, क्योंकि उसे लगता था रूहानी यह काम सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से पा रही है। जरूर आयश ने उसका सिफारिश किया होगा। रूहानी ने कहा, लेकिन हम तो ये कहकर मिसेस रायजादा आपको अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इसलिए आप। वो कह ही रही थी कि मिस सुहानी उसके पास आते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा है? आप दोनों किस बात पर बहस कर रही हैं? रूहानी कुछ कहती उससे पहले परी ने कहा, मैम, मैं मिसेस रायदा से कह रही थी कि ये अभी नहीं है, इसलिए उन्हें ज़्यादा नहीं पता। ये कह रही हैं कि यहाँ पर बैलून और फ्लावर लगेंगे, पर यहाँ पर्दे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। रूहानी ने कहा, नो मैम, हम तो। वो कह ही रही थी कि मिस सुहानी ने कहा, हाँ, आपने एकदम सही कहा, मैं यहाँ बैलून और फ्लावर ही लगवाने वाली थी। मिसेस रायजादा, हमारे भी सोच कितनी मिलती है ना। ये कहते हुए वो मुस्कुराई। रूहानी भी मुस्कुराने लगी, पर दोनों का ध्यान परी पर नहीं था। दोनों को इस तरह देखकर उसका चेहरा भी बिगड़ गया था। मिस सुहानी ने कहा, मिसेस रायजादा, आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती? आप मुझे आइडिया शेयर कर सकती हैं। रूहानी को और क्या ही चाहिए था। वो खुशी खुशी मान गई। मिस सुहानी बहुत ही घुलन मिल और महिला थी। उसे सबका ध्यान रखना आता था। इसी तरह काम करते हुए उसे शाम के 4 बज गए और रूहानी और बाकी वर्कर्स बुरी तरह से थक गए थे। रूहानी के लिए नया था, पर फिर भी नया नहीं था। फिर भी एक्साइटमेंट की वजह से वो बहुत एनर्जेटिक थी। उस सबको अब घर जाना था, क्योंकि काम अब पूरा हो चुका था। बस पार्टी के वक्त कुछ लोगों को आकर यहाँ का मैनेजमेंट देखना था। रूहानी मिस सहानी के साथ बात करती हुई वहाँ से बाहर निकल रही थी। तभी उसकी नज़र कुछ दूर पर खड़े इंसान पर पड़ी, जो खड़ा होकर फ़ोन पर लगा हुआ था। रूहानी ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि आयश ही था। आयश कार से टिककर खड़ा उसे देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया हुआ था, जिससे वो किसी मॉडल की तरह लग रहा था, जो कि फोटोशूट के लिए पोज दे रहा हो। वो देखने से काफ़ी कमाल लग रहा था। रूहानी मुंह खोलकर उसे देख रही थी। तभी उसके कानों में मिस सुहानी की आवाज़ आई, मिसेस रायजादा, आई थिंक आपको रायजादा सर पिक करने आए हैं। रूहानी ने अपना मुंह बंद किया और उसे देखने लगी। मिस सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जाना चाहिए, वैसे भी आपका काम खत्म हो चुका है। उन्हें ज़्यादा इंतज़ार करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इतने बड़े आदमी का इस तरह अपना काम छोड़कर अपनी बीवी को इंतज़ार करवाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आयश कभी भी शाम होने से पहले ऑफिस से बाहर नहीं आता था। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, ओके, अब हम चलते हैं। हमें आज आपके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत सीखने को भी मिला। उसके बाद पर मिस सुहानी हंसते हुए बोली, नो नो मिसेस रायजादा, आपको मुझे सिखाने की क्या ज़रूरत है, आप खुद इतनी टैलेंटेड है। रूहानी खुश हो गई। उसने उसे बाय कहा और धीमी कदमों से आयश के पास आ गई। आयश अभी भी फ़ोन में कुछ देख रहा था। रूहानी उसका ध्यान फ़ोन से देखकर अपना गला साफ करते हुए बोली, आयश जी। आयश ने रूहानी को देखा और सीधा खड़े होते बोला, ओह, तुम आ गई। रूहानी ने कहा, क्या आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे? उसे अच्छा लगा आयश उसे लेने आया था। हाँ, तो मैं यहाँ तुम्हारे अलावा और किसे जानता हूँ जो मैं उसका इंतज़ार करूँगा? आयश ने सीधा सा जवाब दिया। रूहानी ने मुंह बनाया। आयश बोला, अब तुम्हारा हो गया हो तो चले। रूहानी ने हाँ में सिर हिलाया। एक गार्ड ने कार का डोर खोला तो रूहानी अंदर बैठ गई और उसके बाद आयश जी। गार्ड ने डोर बंद किया तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। आयश बोला, तो बताओ, आज का तुम्हारा पहला दिन कैसा था? रूहानी को बस इसी का इंतजार था। वो सीट पर पैरों को मोड़कर बैठ गई और चेखते हुए बोली, आपको पता है, आज हमारा पहला दिन बहुत अच्छा गया। हमें काम करने का बहुत अच्छा लगा। हमारी सीनियर मिस सुहानी ने हमारी तारीफ की। ओह, और हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। आपको पता है हम। वो कह ही रही थी कि आयश उसके होठों पर अपनी 2 उंगली को दबाते हुए बोला, बस बस, बहुत हो गया। तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि आज तुम दिन में कैसा हो गया है। मुझे और कुछ नहीं जानना। रूहानी ने मुंह बना लिया और उसे देखा। आयश बोला, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रूहानी ने उसे अपने मुंह की तरफ देखने का इशारा किया। आयश ने देखा उसके होठों पर पकड़ रखा है। ओह, आई एम सॉरी। रूहानी ने मुंह बनाते हुए इट्स ओके कहा।
अब दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक से रूहानी फिर से बोली, और आप जानते हैं हमें आज बहुत मज़ा आया, इतना कि हमें लग रहा था कि हम काम करते जाएं, पर काम ख़त्म ही हो गया। आयश ने अपना सर हिलाया। ये फिर से शुरू हो गई। उसने कहा, ठीक है, मैं मैनेजर से कहूँगा वो तुम्हें हर रोज़ काम पर भेजा करे। रूहानी जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाते बोले, हाँ 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 हाँ, ये आपने सही कहा, हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है। और वो फिर से शुरू हो गई थी। आयश अपना सर पकड़ते बोला, कहाँ फंस गया मैं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके पास रूहानी की बातों पर अपना सर हिलाते हुए अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद वे एक बड़े से मॉल के सामने रुके। रूहानी ने उधर देखा और कहा, आयश जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो घर जाना था ना। आयश ने कहा, हाँ, मुझे कुछ काम है यहाँ, चलो मेरे साथ। रूहानी ने हाँ में सर हिलाया और आयश के साथ कार से बाहर आ गई। सब उन्हें देख रहे थे। दोनों आते ही वहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। आयश उसे लेकर डिज़ाइनर के पास आया और उसके कपड़े डिज़ाइन करवाता। ये शहर का जाना माना क्लॉथ ब्रांड था जो कि स्पेशल ऑर्डर पर कपड़े बनाते थे। ये कंपनी दीप के अंडर आती थी। यूं तो एक डिज़ाइनर घर पर कर रही थी। आयश को मैनेजमेंट लेता था, लेकिन इस बार आयश ने खुद यहाँ आने के फैसला किया था। रूहानी आयश से बोली, आयश जी, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आयश बोला, कुछ दिनों में कंपनी की एक पार्टी है, तो मुझे मेरे कपड़ों के लिए मेज़रमेंट देना है। ओह, रूहानी ने कहा। आयश और रूहानी को देखकर वहाँ के मैनेजर भागकर उनके पास आ गए। उसने दोनों को मुस्कुराते हुए वेलकम किया। आयश ने रूहानी को बैठने के लिए कहा और उसके पास बैठ गया। मैनेजर ने स्टाफ को उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए कहा तो रूहानी बोली, जी हमें कॉफ़ी नहीं पसंद, हमारे लिए अदरक वाली चाय लेकर आइए। मैंने ने अजीब तरह से उसे देखा, लेकिन रूहानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने रूहानी के लिए चाय लाने के लिए कहा और वो खुद आयश को फैब्रिक और डिज़ाइन दिखाने लगा। आयश ने एक सूट का डिज़ाइन पसंद किया और बोला, मुझे ये चाहिए। मैनेजर ने कहा, ओके सर, हमें आपका मेज़रमेंट लेना है। आयश ने हाँ में सिर हिलाया। मैनेजर ने एक लड़की को आयश का मेज़रमेंट लेने के लिए बुलाया। वो लड़की अपने हाथ में टेप लेकर आयश के पास आ गई। तब तक रूहानी के लिए चाय आ गया। रूहानी चाय पीते हुए आयश को देखने लगी। आयश बहुत ही लंबा चौड़ा था और जिस तरह से उसके कपड़े होते थे उसकी वजह से वो एकदम परफेक्ट मैन लगता था। आयश ने कोट पहन रखा था, इसलिए स्टाफ को मेज़रमेंट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसने कहा, सर प्लीज़ आप अपना कोट उतार दीजिए। आयश ने हाँ में से डलाया और कोट निकालकर उसे मैनेजर को पकड़ा दिया। उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी जो उसकी कसी हुई बॉडी में टाइट हो रही थी, जिसकी वजह से उसके शरीर का बनावट साफ पता चल रहा था। उस स्टाफ ने उसे ऐसे देखा तो उसके गाल लाल हो गए। कैसे वो आज शहर के सबसे हैंडसम आदमी के करीब खड़ी होने वाली थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने शर्माते हुए कहा, सर अब आप घूम जाइए। आयश ने वैसे ही किया। उस लड़की ने अपने पंजों पर उछलकर उसका नाप लिया। उसने कहा, सर अब आप मेरी तरफ घूमिए। आयश ने वैसा ही किया तो लड़की आयश के मेज़रमेंट लेते हुए उसके टाइट मसल्स को अपने हाथों में फील कर पा रही थी। आयश ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर रूहानी, उसका तो मूड उस लड़की को देखकर एकदम से खुला रह गया। वैसे वो लड़की उसके पति की आंखें फाड़े ताड़ रही थी, जैसे ही वो उसकी प्रॉपर्टी हो। जो रह गए वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए।